मेरे गले का बहुत खराब है, आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। मुझे 12 महीने बोलना पड़ता है, इसी प्रकार सेवा करनी पड़ती है। इसलिए कभी कभी इतना गड़बड़ हो जाता है गला, सेवा करने में भी मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ। मैंने सोचा था आज कि 2-4 दिन बाद बोलना प्रारंभ करूं, गला नॉर्मल हो जाए, किंतु आज प्रथम दिन था। आप लोग शिकायत करते और इसी विचार से आ गए। आप लोगों में बहुत से लोग तो मुझसे और मेरी प्रवचन शैली से परिचित होंगे। मैं पहले पूर्व पक्ष रखता हूँ, फिर उत्तर पक्ष रखता हूँ, अर्थात पहले शंका रखता हूँ, फिर समाधान करता हूँ, और इसी क्रम से धारावाहिक रूप से प्रतिदिन की स्पीच एक दूसरे से संबद्ध होती है। अतः जो नए आगंतुक महानुभाव हैं, उन्हें हम ये निवेदन कर देना चाहते हैं कि वे लोग घबराएंगे नहीं। जब शंका पक्ष रखा जाए तो समाधान की प्रतीक्षा करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग पूरी बात अर्थात प्रतिदिन का प्रवचन नहीं सुनेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो जाए, कुछ शंकाएं भी आपके मस्तिष्क में आ जाए। इसलिए प्रवचन पूरा सुनना अनिवार्य होगा। तीसरा निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि आप लोग ठीक समय पर आया करें। मैं पंक्चुअलिटी में बदनाम हूँ। चाहे एक व्यक्ति हमारे सामने बैठा हो, चाहे 1 लाख हो, सब प्रकार की सभाओं में बोलता हूँ, किंतु मैं टाइम के अनुसार चलता हूँ और आप लोगों से भी ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक समय पर आया करेंगे। मैं उन वक्ताओं में नहीं हूँ कि श्रोता लोग 9 बजे आते हैं तो मैं भी 9 बजे आऊँ। फिर श्रोता लोगों ने देखा कि वक्ता 9 बजे आने लगे तो वो 9:30 बजे आने लगे, तो फिर उसी हिसाब से वक्ता भी चलने लगे। ऐसा मैं नहीं करता। इसलिए आप लोगों से मैं पहले ही निवेदन कर रहा हूँ, ठीक समय पर आप लोग आया करें। मैं पंद्रह दिन या उससे अधिक जितनी भी सेवा यहाँ करूँगा, केवल एक वेद मंत्र की व्याख्या करूँगा, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इश्तहारों में। वो वेद मंत्र है तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यणाय। अर्थात उसको जानकर ही यह मृत्यु को पार कर सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं। ये साधारण अर्थ मैंने बताया। इसका वास्तविक और विशद अर्थ पूरे प्रवचन में समाप्त होगा। आप लोग सोचेंगे कि वेद मंत्र क्यों रखा, हम लोग तो वेद पढ़े हुए हैं नहीं। हाँ, ये ठीक है
आप लोगों में से इन्हें गिने लोग वेदों के ज्ञाता होंगे, वेदों का अध्ययन किए होंगे, किंतु इसीलिए मैंने इस वेद में रखा है कि जिससे हम लोगों को ये पता चले कि हमारे वेदों में क्या विधि है, क्या खजाना है। हम लोग तो अभी अपने हिंदू ग्रंथों के नामों से भी अपरिचित हैं। ये हमारा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। जिस भारत को इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी भंडार इस देश में भरा, हमारे पूर्वज महर्षिगण इतने अधिक ज्ञान के खजाने छोड़ गए हम लोगों के लिए कि एक आयु भी कम है। यदि हम केवल पढ़ना चाहें, उसका मनन करना, समझना, डिसीजन, ये तो बड़ी बड़ी बात है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को परिचय दे रहा हूँ, हल्का सावधान होकर सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान संबंधी कितनी निधियां हैं। एक तो आपने नाम सुनाई होगा, वेद है। वेद, ये वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के अलावा नंबर 2 वेदांग होते हैं, नंबर 3 उपवेद होते हैं, नंबर 4 इतिहास ज्ञान होते हैं, नंबर 5 स्मृतियां होती हैं, नंबर 6 दर्शन शास्त्र होते हैं, नंबर 7 निबंध ग्रंथ होते हैं, नंबर 8 आगम ग्रंथ होते हैं। अब इन 8 में से पहले वेद बोलो। ये वेद 5 भाग में विभक्त होते हैं। नंबर 1 मंत्र संहिता, नंबर 2 ब्राह्मण भाग, नंबर 3 आरण्यक उपनिषद, नंबर 4 श्रौत सूत्र, नंबर 5 अनुक्रमण। अब इन 5 में से हल्का हल्का एक एक का परिचय ले लीजिए। पहला मंत्र संहिता। देखिए, ये जो 4 वेद मैं बता रहा हूं, आप लोग कहेंगे इन चारों वेदों में क्या लिखा है, तो ये तो संक्षेप में बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना आप समझ सकते हैं कि कुल 3 चीज लिखी है: कर्म, ज्ञान, उपासना। समस्त वेद को इन तीनों में बांध दिया गया है, कर्म, ज्ञान, उपासना। आप लोग एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये वेद अनादि है, अपौरुषेय है, अर्थात इनका कभी निर्माण नहीं हुआ, किसी ने बनाया नहीं, कभी प्रारंभ नहीं हुआ। जैसे भगवान सनातन है, ऐसे ही ये वेद भी सनातन है।
ये जो आजकल आप लोग रिसर्चकारों से सुनते हैं कि 600 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले वेद बना, ये बना नहीं, मिला ऐसा कहिए। समय समय पर वेदों की रिसर्च होती रही। इन्हीं वेदों का एक नाम है श्रुति। आप लोगों ने सुना होगा श्रुति। श्रुति माने सुना हुआ। प्राचीन काल में पुस्तकें नहीं होती थी, गुरु के द्वारा वेद सुने जाते थे, फिर उसके द्वारा शिष्यों को सुनाया जाता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया श्रुति। कोई ग्रंथ नहीं था। वेद व्यास ने 5000 वर्ष पहले वेदों को ग्रंथ रूप दिया। फिर 600 वर्ष पूर्व सायण ने उसका और विस्तार रूप दिया। तो ये तो सब प्रकट करने की बात है, किंतु वेद अनादि है और ईश्वर के श्वास से प्रकट हुए हैं। निश्चितमस्त वेदा, वेद में ही लिखा है कि भगवान के श्वास से वेद प्रकट होते हैं, कोई बनाता नहीं। लेकिन एक दुर्भाग्य भी है कि ये जो वेद हम बता रहे हैं, इनका बहुत थोड़ा सा भाग आपके संसार में वर्तमान काल में रह गया, शेष लुप्त हो गया। वेद की यानी चारों वेदों की मिलाकर 1130 शाखाएं हैं। 1130। ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 100 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद की 9 शाखा। इस प्रकार 1130 शाखाएं वेद में थी। अब कितनी है? ऋग्वेद में कुल 2 शाखा, देखिए कितनी कम हो गई। ऋग्वेद में कुल 2 शाखा, यजुर्वेद में 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 1 शाखा है वर्तमान काल में, माध्यन्दिनी शाखा। कृष्ण यजुर्वेद में 8 शाखाएं प्राप्त हैं। सामवेद में 1000 शाखाओं में कुल 3 शाखाएं प्राप्त हैं। उसमें भी मतभेद है, इसलिए केवल एक कौथुमी शाखा ही मान्य है। अथर्ववेद में भी केवल एक शौनक शाखा प्राप्त है। इस प्रकार अब आप सोचिए 1130 शाखाओं में कुल 13 शाखाएं प्राप्त हैं, सब लुप्त हो गए। इन वेदों में 5 विभाग होते हैं। एक तो मंत्र संहिता। ये मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र माने समाधि में मनन करके मंत्र के अर्थ को प्राप्त करना। ये मंत्र संहिता। प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है, एक ऋषि होता है, एक छंद होता है।
और इसी प्रकार जितने भी मंत्र हैं सबके एक एक देवता, एक एक ऋषि, एक एक छंद है। और ऋषि माने उन ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं, रिसर्च किया, उन मंत्रों में निहित देवता का साक्षात्कार किया समाधि में जाकर। निर्माता नहीं है, दृष्टा है, मंत्रार्थ दृष्टा। इनके बाद नंबर आता है ब्राह्मण भाग का। जितने हमारे यहां मंत्र भाग है उतने ही ब्राह्मण भाग, उतने ही आरण्यक भाग, उतने ही श्रौत सूत्र भाग, उतनी ही अनुक्रमणी भाग, सब एक लिमिट में, एक संख्या में। लेकिन वे ब्राह्मण भाग वर्तमान काल में कुल 10 प्राप्त हैं। सोचिए, 10 ब्राह्मण, 1130 में से 10, बाकी लोग तो कौन यज्ञ में कहां प्रयुक्त होगा इसका निर्णय ब्राह्मण का है। इसके बाद आरण्यक उपनिषदों का नंबर आता है। उपनिषद ज्ञान की सबसे बड़ी निधि। ये हमारे यहाँ 202 उपनिषद हैं, जिसमें 12 प्रमुख हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, तठोपनिषद, मंडूकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कौशिकी उपनिषद इत्यादि। ये प्रमुख हैं। एक एक उपनिषद पर हजारों भाष्य अलग हैं। अभी तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूं साहब। इसके बाद आता है नंबर श्रौत सूत्र। ये श्रौत सूत्र हमारे यहाँ कुल 24 प्राप्त है हमारे देश में। क्या विश्व भर में 1130 में 24 प्राप्त है। श्रौत सूत्र, स्मार्त सूत्र, गुह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, ये 4 प्रकार के वैदिक सूत्र होते हैं। इनमें से श्रौत सूत्र और गृह्य सूत्र तो प्राप्त है हर एक वेद के कुछ कुछ, किंतु स्मार्त सूत्र, शुल्ब सूत्र बहुत कम। इसके बाद नंबर आता है अनुक्रमणी का। अनुक्रमणी वेद की रक्षा के लिए है और वेदों के अर्थ को प्रकट करने के लिए होते हैं। 14 अनुक्रमणी कुल प्राप्त है, सब लुप्त हो। ये 4 वेद 4 वर्ग के लिए बनाए गए थे, यानी इनका विभाग किया गया था। होता के लिए ऋग्वेद, अध्वर्यु के लिए ऋग्वेद, उद्गाता के लिए सामवेद, ब्रह्मा के लिए अथर्ववेद। और चलिए इन वेदों के आगे वेदांग का नंबर आता है। जैसे आपका शरीर है ना, आपके शरीर में आंख है, कान है, नाक है, मुख है, हाथ है, पैर है।
ऐसे ही वेद के भी आँख होती है, कान होते हैं, नासिका होती है, मुख होता है, हाथ होता है, पैर होता है, और एक एक के हजारों ग्रंथ हैं, 10, 20, 50 नहीं। देखिए, वेद की आँख ज्योतिष, वेद के कान निरुक्त, वेद की नासिका शिक्षा, वेद का मुख व्याकरण, वेद का हाथ कल्प, वेद का पैर छंद। अब एक एक में हजारों ग्रंथ हैं। जैसे व्याकरण को ले लो, मुख्य व्याकरण है। आप लोग जो वाक्य बोलते हैं इसमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है ना, व्याकरण कवायद, तो ये वेद की ग्रामर अलग होती है। वेद के व्याकरण के द्वारा वेद का अर्थ होता है। तो वेद का व्याकरण बहुत कुछ खो गया, बहुत बाद में पाणिनि ने व्याकरण बनाया जो वर्तमान काल में है। वैसे और भी व्याकरण ग्रंथ है, सारस्वत वगैरह, किंतु पाणिनि ग्रंथ सबसे अधिक पॉपुलर है और उसके कात्यायन वार्तिककार है, पतंजलि भाष्यकार है। इसी प्रकार ज्योतिष, ये आप लोग जानते ही हैं, गड़बड़ गड़बड़ ज्योतिष चल रहा है हमारे देश में, ग्रंथ लुप्त हो गए। गर्ग संहिता आदि जो उसके प्राचीन ग्रंथ थे वे अब अप्राप्त है। इसलिए गणित तो हमारे ज्योतिष में अब है, चंद्र गणित, सूर्य गणित, लेकिन फलित ज्योतिष में हमारे यहाँ गड़बड़ी आप सब लोगों को अनुभव। इस ज्योतिष शास्त्र की क्या आवश्यकता पड़ती है कि जब यज्ञ आदि होते हैं उसमें मुहूर्त का विचार होता है, संस्कार होता है, स्थान की शुद्धि होती है, अनेक क्रियाएं होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसी प्रकार निरुक्त होता है, ये कोश है। जैसे आपके यहाँ कोश होता है हिंदी का, इंग्लिश का शब्दकोश, ऐसे ही वेदों के शब्दों का एक कोश है। यास्काचार्य का कोश है, उसे यास्काचार्य ने बनाया है। उसके पहले वाले जितने कोश हैं सब लिप्त हो। जैसे पाणिनि का व्याकरण आज हमारे देश में प्राप्त है और सब व्याकरण लुप्त हो गए, वैसे ही यास्काचार्य का निरुक्त विश्वकोश वेद संबंधी प्राप्त है, उसके पहले वाले एक भी प्राप्त नहीं। इसी प्रकार छंद होते हैं वेदों के, जैसे आपके लौकिक छंद होते हैं जो आप लोग गाते हैं श्लोकों को। इसके प्रथम वक्ता हमारे यहाँ वाल्मीकि माने जाते हैं। ये सब वेदांग है, इनका ज्ञान भी आवश्यक है। अगर आपको वेद का ज्ञान प्राप्त करना है तो वेदांगों का भी ज्ञान कंपल्सरी है। इसके बाद नंबर 3 उपवेद होते हैं। 4 वेद है और 4 ही उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद अर्थवेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद और अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद।
ये शरीर चलाने के लिए भौतिकवाद के 4 वेद, इनमें 3 लुप्त हो गए। अर्थवेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, 3 अप्राप्त, 1 आयुर्वेद बचा। नंबर 4 इतिहास पुराण। इतिहास में 2 ग्रंथ हमारे यहां माने जाते हैं, एक वाल्मीकि रामायण, एक महाभारत। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और महाभारत में 1,00,000 श्लोक। फिर इनकी व्याख्याएं भाष्य अलग है। ये इतिहास भी वेद के लिए आवश्यक है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। वेद का अर्थ बिना इनके नहीं हो सकता। पुराण 18 है हमारे यहाँ। एक पुराण आप लोग बहुत जानते होंगे, भागवत। इसी प्रकार के 17 पुराण और भी हैं। एक भागवत में ही 18,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार 17 पुराण और भी। इसके बाद नंबर आता है स्मृतियां। हमारे यहाँ 42 स्मृतियां हैं वर्तमान काल में। आप लोगों ने शायद कुछ पढ़ी हो। मनुस्मृति का नाम सुना होगा, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, शांडिल्य स्मृति, पराशर स्मृति आदि। इनमें 2 प्रमुख हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। लेकिन कलयुग के लिए पराशर स्मृति का विधान किया गया है। उसमें नियम सरल है। इसमें आचार विचार धर्म आदि का प्रतिपादन है स्मृतियों में। उसके बाद नंबर 6 दर्शन। ये बहुत बड़ी निधि है हमारे देश। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक दर्शन है। इन्हीं को शास्त्र कहते हैं। बहुत बड़ी निधि है और एक एक ग्रंथ पर हजारों भाष्य प्रकांड विद्वानों के, जगत गुरुओं के, आचार्यों के। और 6 दर्शनों में अलग अलग सब्जेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन 6 दर्शनों की आवश्यकता है वेद को समझने के लिए। बिना इन 6 दर्शनों को समझे आप वेद को नहीं समझ सकते। मीमांसा दर्शन में कर्म का निरूपण, सांख्य दर्शन में सृष्टि का निरूपण, पातंजलि दर्शन में मन को स्थिर करने का निरूपण, न्याय वैशेषिक में तत्व ज्ञान का निरूपण और वेदांत में ईश्वर प्राप्ति का निरूपण। इसी वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। इसमें बड़े बड़े भाष्य हुए। शंकराचार्य का अद्वैत, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, माध्वाचार्य का द्वैत, वल्लभाचार्य का विशुद्धाद्वैत, गौरांग महाप्रभु का अचिंत भेदा भेदवाद आदि। ये सब हमारे यहाँ संप्रदाय प्रवर्तक जगत गुरु आचार्य हुए। इन सब के भाष्य हुए एक वेदांत के ऊपर।
इसके बाद हमारे यहाँ निबंध ग्रंथ है। इसमें स्मृतियों और पुराणों के धर्म बताए गए हैं। हजारों ग्रंथ, सैकड़ों प्राप्त है, जिनको बता रहा हूं। इसके बाद निगम आगम, वेद से लेकर निबंध तक जो मैंने क्रम बताया, इस परंपरा को दो रूप में मानते हैं, एक नारायण से, एक ब्रह्मा से। नारायण से चली हुई परंपरा को निगम कहते हैं, ब्रह्मा से चली हुई परंपरा को आगम कहते हैं। आगम भी दो प्रकार का है, दक्षिणागम, वामागम। तो दक्षिणागम तो वैष्णवों को मान्य है, नारद पांचरात्र आदि ग्रंथ है ईश्वर भक्ति के। इसके बाद तंत्र भी है हमारे यहाँ हजारों, शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, कितना गिनाएंगे आप। ये मैंने मोटे मोटे हिंदू धर्म के जो ज्ञान ग्रंथ हैं उनके विषय में बताया मोटे रूप में। अब एक एक शास्त्र जब आप पढ़ने चलेंगे तो 12 वर्ष भी कम है। फिर उसका चिंतन, फिर मनन, फिर डिसीजन, फिर जो विरोध है इन शास्त्रों वेदों में एक दूसरे से, उसका परिहार आप लोगों ने स्टार पढ़ा होगा। कितना विरोध है हमारे यहाँ शास्त्रों वेदों में, उसकी एक झांकी उसमें आपको मिलेगी। ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है, दो विरोधी बात, दोनों सही कैसे है, ये सब बातें, इन्हीं सब का समाधान करना है। मैं कोई जगत गुरु बनकर या गुरु बनकर या कोई व्यास बनकर बोलने नहीं आया हूं। मैं तो एक एडवाइजर बनकर राय देने आया हूँ, जो थोड़ी बहुत अकल है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से मिली है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करने आया। आप लोग ये न सोचिएगा कि मैं कोई आपको प्रभावित करने आया हूँ या आपको अपने अनुकूल बनाने आया हूँ। मैंने आज तक एक भी शिष्य नहीं बनाया। मैं कुछ अलग किस्म का आदमी हूँ, ऐसा आप समझेंगे जब हमारे संपर्क में आएंगे। मैं ये सब प्रपंच नहीं पालता। एक प्रपंच मेरे साथ सिंहासन का था, मैंने उसको भी रक्षा कोष में दे करके छुट्टी पाली। और बाकी ये संप्रदायवाद, ये काल का चेला बनाना, ये सब बीमारी मेरे पास नहीं। मैं तो केवल आपको राय दे दूंगा, यहाँ पर विरोधी धर्मों का जो विरोधी है हमारे ग्रंथों में, उसका परिहार कर दूंगा। आपको क्या करना चाहिए ये राय दे दूंगा, और फिर सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, ये अधिकार भी दे दूंगा कि आप लोग सुन लीजिए। इसके बाद आप लोगों को जो अच्छा लगे कीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन आप लोग मेरे गले की हालत देख रहे हैं, एक एक शब्द के उच्चारण में मैं बहुत तेज स्पीड में बोलता हूँ, आप लोग सुन चुके हैं। जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी के, ऐसे बोल रहा हूँ, शब्द का उच्चारण नहीं हो पा रहा, इतना गला कंजेस्टेड हो गया, गड़बड़ हो गया। और इसलिए अगर आप लोग सहमत होंगे तो मैं कुछ दिन की छुट्टी ले लूँगा आप लोगों से। अगर आप लोगों की राय हो, अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन की आप लोग छुट्टी दे दे और उसके बाद हम सेवा करने आए तो आप लोगों को विशेष लाभ होगा और मुझे भी अधिक समय दे सकने में सुविधा रहेगी। वरना ऐसे ही बोलना पड़ेगा, मैं क्या करूँ।
तो अगर आप लोग इसमें सहमत हो तो आज तो प्रथम दिन था, मुझे आना ही था, आपके सामने ये निवेदन करना था। अगर आप लोग छुट्टी देंगे तो मास्टर छुट्टी मनाएगा, नहीं तो मैं तो क्लास में हाजिर हो जाऊंगा कल फिर। मुझे कोई न शरीर की परवाह है न और किसी बात की, लेकिन शब्दोच्चारण करने की एक बात है, वो न होगा तो फिर हम सेवाई और क्या करेंगे, यही तो एक सेवा है। इसलिए अगर 3 दिन का समय आप लोग हमको दे दें, यानी 22, 23, 24 3 दिन में रेस्ट कर लूँ, तो संभव है कि 25 से फिर मैं सेवा योग्य हो जाऊं। अगर इसमें सबकी सम्मति हो तो आप लोग अपनी राय जय घोष के साथ कर दे और 3 दिन के लिए आप आराम कर ले, उसके बाद हो जाते बड़ी कृपा हो गया। 22, 23, 24 आप गला ठीक नहीं है तो वो गला भी तो हमारी ज़्यादा खराब हो जाए, हमारी अमानत है, उसको ठीक होना जरूरी है ताकि जनता ज़्यादा लाभ उठा सके। तो आप 3 दिन आराम कर लें, उसके बाद तो फिर 22 याद रखिएगा, अपने इष्ट मित्रों को बता दीजिएगा और सनातन धर्म सभा वाले भी पेपर वगैरह में दे देंगे ताकि किसी को असुविधा न हो। और यहाँ पर कल 8:30 बजे इस सभा के कुछ लोग रहेंगे अवश्य, ताकि अगर कोई भूले से आ भी जाए तो उनसे क्षमा प्रार्थना कर सके। तो अब आप लोग समझ गए, 22, 23, 24 3 दिन की मैं छुट्टी दे रहा हूँ। 25 को मैं आ जाऊँगा, गला नॉर्मल होगा तो भी और कुछ गड़बड़ रहेगा तो भी। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लूँगा। अब इस मंत्र की व्याख्या 25 से ही प्रारंभ होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।